नमस्कार। हिस्ट्री चैप्टर 3 का अगले वीडियो में वायुमंडल गणराज्य का जन्म के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब जो बात आज जो जिस पॉइंट के बारे में जानना है वो है युद्ध का असर। यह वही युद्ध है जो प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा प्रलयंकारी युद्ध हुआ, एक ऐसा युद्ध हुआ जो पूरे विश्व को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप में कल तक कर्ज देने वाला एक देश आज जो है कर्जदार बना हुआ था या बना हुआ है, उसका नाम है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के पहले जर्मनी ऐसा देश था जो कर्ज देता था दूसरे देशों को। विश्व युद्ध समाप्त होते होते वो कर्जदार बन गया, जिसका कारण यही था कि प्रथम विश्व युद्ध वो मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा और दूसरे तरफ युद्ध जब समाप्त हुआ तो वर्साई की संधि द्वारा उस पर कर्ज को और लाद दिया गया, देने का हर्जाना और लाद दिया गया, जिस कारण से वो कर्जदार बन गया। तो जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदार बन गया, महाद्वीप ही जो बना वो कर्जदार बन गया। विडंबना यह हो गई कि पूरा साम्राज्य, जो पुराना साम्राज्य था, उसके द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात जो वायुमंडल गणराज्य बना था उसको चुकाने पड़ रहे थे। ये विडंबनाएं हो गई या उससे वसूले जा रहे थे। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ ढोना पड़ा और उसको झेलना पड़ रहा था, या उसके हर्जाने जो थे चुकाने पड़े जा रहे थे। आर्थिक स्तर पर वो इतना अपंग उसको कर दिया था जर्मनी की स्थिति को कि जर्मनी में जो भी वायुमंडल साम्राज्य के हिमायती लोग थे, मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स के जो लोग थे, जिसमें रूढ़िवादी पुरातन पंथी भी शामिल थे, राष्ट्रवादियों, वो मिथकों की आड़ में जर्मनी को अपराधी कह के बुलाते थे, नवंबर के अपराधी कह के बुलाते थे। ऐसे विडंबनाएं बन गई और ऐसे कहा जाने लगा और उसका खुलेआम मजाक उड़ाने लगा गया कि वो क्या है, नवंबर के अपराधी है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था नवंबर में ही समाप्त हुआ था और वर्साई की संधि द्वारा उस पर कर्ज को लाद दिए गए थे, जिस कारण से उसका मजाक खुलेआम उड़ाया जा रहा था कि वो नवंबर का अपराधी है। प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिए जाने लगा था। राजनेता प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। ये जो थे वहां के राजनेता जो थे, प्रचारक थे, वो इस बात को कह रहे थे। एक और काम हो रहा था वहां पे, सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिए जाने लगा था। राजनेता और प्रचारक इस बात को बार बार कहते, वो दूसरे एक और बात कहते थे कि मीडिया जो थी, मीडिया में खंदकों की जिंदगी का भी महिमा मंडन किया जा रहा था। ये खंदकों का जीवन क्या था कि जैसे कि किसी देश का सेना जो होता है, सैनिक जो होता है,
वो क्या होता है कि जर्मनी में जो सेना है वो कितनी बहादुरी से खंदकों में जीवन जीता है या जी रहा है, इसकी महिमा मंडन की जा रही थी। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा था। वो ये रहा था कि जो वहां की सेना थी, खंदकों में अगर कोई सेना मर जाते थे, सैनिक मर जाते थे, तो वहां पे जहरीली गैसें निकलती। लाशों को खाने वाले जो चूहे थे वो धीरे धीरे वहीं पे लाशों को नोच नोच करके खाते रहते, और हमारे वहां के जो सैनिक थे उसी चूहे खाने वाले, लाश खाने वाले जो चूहे होते थे उससे वो लोग घिरे रहते, और जहरीली गैसें निकलती। दुश्मनों को गोलीबारी का सामना करते हुए अपने दोस्तों को पल पल मरते हुए देख रहे थे। कहा कुछ और जा रहा था मंचों पर, तो कुछ और रहा था। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के चाक के सामने बाकी सारी चीजें जो थी गौण हो चुकी थी। लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचारधारा वहां पे था, क्योंकि विचारधारा ये था कि जो बाइबल गणराज्य का जो स्थापना हुआ था वो क्या था, फिलहाल में हुआ था, अभी अभी हुआ था। कब उसको बदला जा सकता है, कब क्या हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं था। इसीलिए वहां का लोकतंत्र जो था एक नया और बहुत नाजुक विचारधारा बनी हुई थी। तो ये जो था